हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो कि जेकेपीएससी एग्जामिनेशन स्कूल लेक्चरर का कंडक्ट कराया गया था। केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस में बच्चों के डाउट्स आए थे कि ये क्वेश्चन चैलेंज होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन चैलेंजिंग बन रहा है और कौन सा क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं बन रहा। पहले नंबर पे हम बात करेंगे XeF4 मॉलिक्यूल के लिए, आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि क्वेश्चन का नंबर था यहाँ पे 34 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। और इस क्वेश्चन में ये डाउट है कि ज्योमेट्री पूछी हुई थी आंसर की के अकॉर्डिंग। आंसर की मैं आपको शो कर देती हूँ। जो आंसर की है इस पेपर की, उसमें बोला हुआ था कि स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी, जो कि इसका शेप होता है। अगर आप इसकी ऑफिशियल आंसर की जो कि अभी रिलीज हुई है, प्रोविजनल आंसर की, इसमें आप देखोगे नीचे यहाँ 34 का ऑप्शन नंबर बी गिवन है। लेकिन जो एक्चुअल में होता है, ये देखिए, ये बात इस बार हुआ क्या था, CSIR नेट के पेपर में भी यही गलती हुई थी। एग्जामिनर ने ज्योमेट्री में पूछा हुआ था आंसर और ज्योमेट्री की जगह शेप के टर्म्स में उसने फाइनल आंसर की रिलीज करी थी, प्रोविजनल रिलीज करी थी। लेकिन बच्चों के चैलेंज करने के बाद उसको चेंज कर दिया गया था, दोनों ऑप्शंस को करेक्ट माना था, क्योंकि ज्योमेट्री यहाँ पे गिवन है। और ज्योमेट्री अगर कहीं पर भी आपको गिवन है तो ये दो तरीके की हो सकती है। या तो हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में आप लोन पेयर्स को काउंट करोगे जो आप एक्चुअल ज्योमेट्री निकालते हो जिस तरीके से। और इसी में एक और आती है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का मतलब होता है हम शेप की बात कर रहे हैं, ये बात करता है हम शेप की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन था ये बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, स्कूल लेक्चरर का पेपर है, और मेंशन भी नहीं करके दिया कि इलेक्ट्रॉनिक है या मॉलिक्यूलर। और इन जनरल अगर कभी मेंशन नहीं होता है, तो फिर बच्चे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के बेसिस पे ही आज तक आंसर लगाते आए हैं, क्योंकि यही सही माना जाता है। इसका अगर हम सोर्स देखते हैं तो आप देखेंगे एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में क्लास 11th की एनसीईआरटी में जब आप देखोगे तो पेज नंबर भी मैं बता देती हूँ, पेज नंबर 115 में गिवन है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर पे। तो ये आप टेबल देखोगे, इसमें लास्ट में गिवन है कि क्या शेप और क्या ज्योमेट्री बनती है जब इस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के देख भी लेते हैं, देखिए XeF4 है, जिनॉन होता है एक नोबल गैस, और जिनॉन अगर नोबल गैस है तो फिर इसके सराउंडिंग में होते हैं टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और 8 में से ये 4 तो यहाँ फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं और बाकी के 2 लोन पेयर्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। तो स्टीरिक नंबर जो कि सिग्मा प्लस का लोन पेयर से मिला करके आता है, सिग्मा टोटल 4 होते हैं, लोन पेयर इसमें 2 तो स्टीरिक नंबर्स है, और 6 स्टीरिक नंबर से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। और शेप के लिए फिर हम इसमें ज्योमेट्री से निकालते हैं। इसको नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो जब हम जिनॉन की ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट रखें, ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट सारे के सारे फ्लोरीन एटम एक स्क्वायर प्लेन में आ जाएंगे, और ये लोन पेयर अबव और बिलो, एक स्क्वायर प्लेन में और अबव और एक बिलो, जिससे मिनिमम रिपल्शन हो। ये स्क्वायर प्लेनर बहुत ही फेमस है भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, एंड जो शेप निकल के आता है, शेप में हम काउंट नहीं करते हैं नोन पेयर्स को, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। तो ये इसका स्क्वायर प्लेनर शेप होगा, ज्योमेट्री नहीं होगी। तो जो बी आंसर की में दिया हुआ है वो गलत होगा, ये बिल्कुल चैलेंजिंग बनता है। और इसका सोर्स आप दे सकते हो क्लास 12th की एनसीईआरटी के बेसिस पे। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जब स्टीरिक नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे साइड है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 थे, मतलब बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड्स 4 थे, और 2 लोन पेयर, यही वाला केस है। ऑक्टाहेड्रल ये ज्योमेट्री बनाई हुई है और स्क्वायर प्लेनर शेप बनाया हुआ है। सेम बिल्कुल XeF4 के लिए ही मेंशन्ड है। ऊपर आप टेबल में देखोगे साफ साफ लिखा है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो होता है वही ज्योमेट्री कहलाती है, शेप होता है इसका, बिल्कुल साफ साफ क्लियरली मेंशन्ड है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप चैलेंज कर सकते हो। ये वाला 34 नंबर का बिल्कुल चैलेंजिंग बन रहा है भाई, बिल्कुल चैलेंजिंग बनेगा। और इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये स्क्वायर प्लेनर नहीं आएगा क्योंकि ये इसका शेप होगा। तो आंसर ये आप चैलेंज बिल्कुल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब
ये रहा एक और क्वेश्चन जो कि है बोराजीन के रिगार्डिंग, कि इसमें पूछा हुआ था कि पर्टिकुलरली रिएक्शन B2S6 की जब हम अमोनिया के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा। तो B2S6 डाइबोरेन की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करवाते हो तब फिर बीच में तो काफी सारे स्टेप्स आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली B3N3H6 का ही फॉर्मेशन होता है और ये स्टैंडर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फॉर बोराजीन। और इसमें यही करेक्ट आंसर मेंशन था, यही इसका सही आंसर होगा। बच्चे कह रहे हैं कि अमोनियम बोरेन होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हम बात करें इसके अगर हम ऑफिशियल सोर्स देखेंगे इसका भी, ये है क्लास 11th की एनसीईआरटी, ये भी है क्लास 11th की एनसीईआरटी, ये भी है, जिसमें से एस और पी ब्लॉक चैप्टर में जब आप पेज नंबर 313 में देखोगे, पेज नंबर 313 में देखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर में ये क्लियरली दिया हुआ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोराजीन में B2S6 जब NH3 अमोनिया के साथ फॉर्म करेगा तो B3N3H6 का फॉर्मेशन हो रहा है। फाइनल प्रोडक्ट पे फोकस करना है, और जो आंसर आप लोग गलत बता रहे हो बीच में इंटरमीडिएट के बेसिस पे बता रहे हो, जो कि फाइनली आप इंटरमीडिएट को नहीं बोलोगे, फाइनल क्या प्रोडक्ट बन रहा है वही उसने बताया हुआ है। आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं बन रहा भाई, नॉट चैलेंजिंग एट ऑल, दिस इज नॉट चैलेंजिंग, ये चैलेंजिंग नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा। और इसके पहले वाला जो हमने डिस्कस किया था, यस ये चैलेंजिंग है, ये बिल्कुल चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं और सोर्स भी दे सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और एक और क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग पूछा हुआ था, जो कि है 92 नंबर का RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना था किसी मॉलिक्यूल के लिए, और इसमें जो ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे तो R आंसर दिया हुआ, मतलब A आंसर इसमें बताया हुआ है। आंसर की आप देख सकते हैं, दिस इज द आंसर की, कहाँ गई, ये रही 92 का A ऑप्शन मेंशन्ड है। लेकिन जब इसकी आप निकालोगे, जब इसकी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग निकालेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इस साइड दिया हुआ है H, ये रहा OH, नीचे है इसमें CH3 और इसी में ही ऊपर क्लोरीन एटम मेंशन्ड है। आई थिंक आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। तो अब इसमें देखिए, इन सभी मॉलिक्यूल्स की जब हम CIP रूल्स के अकॉर्डिंग इसको नंबरिंग देंगे, प्रायोरिटीज देंगे, तो हायर एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा क्लोरीन का है, नंबर 1 प्रायोरिटी, देन ये ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे क्योंकि एटॉमिक नंबर डायरेक्ट अटैचमेंट इसका ज्यादा है, देन फिर कार्बन की, और लीस्ट हो जाएगी 4th नंबर की हाइड्रोजन की। हाईएस्ट प्रायोरिटी ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पे जब कभी भी लीस्ट प्रायोरिटी ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे गिवन हो, जब ये लीस्ट प्रायोरिटी ये इक्वेटोरियल साइड पे गिवन हो, उस केस में जो भी कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे वो रिवर्स हो जाएगा, जो भी आप रोटेशन करोगे वो रिवर्स निकल के आएगा। तो अगर आप इसको घुमा कर देखो तो 1 2 3 ये ऐसे तो घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो होना चाहिए था R, लेकिन रिवर्स हो जाएगा, तो ये S कॉन्फ़िगरेशन इसका राइट आंसर होगा। तो B इसका करेक्ट आंसर बनेगा, B इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, इसका A आंसर सही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है इसका सोर्स आपको कुछ टाइम के बाद अपलोड करवा दिया जाएगा। बाकी ये दोनों ही क्वेश्चंस चैलेंजिंग बन रहे हैं। तो आई होप आपके जो डाउट्स थे इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसमें अपने चैलेंज जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।